एक बार बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, सहायता करने का सही तरीका क्या है? बुद्ध कहते हैं, सहायता करने के 3 तरीके हैं। पहला, सहायता करके अपने अहंकार को बढ़ाना। दूसरा, सहायता करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लेना। और तीसरा, सहायता को समझकर सहायता करना। ज्यादातर लोग सहायता इसलिए करते हैं ताकि वे अपने अहंकार को बढ़ा सकें, वे दूसरों के सामने खुद को श्रेष्ठ दिखा सकें। ऐसे लोग कभी भी उस शांति को अनुभव नहीं कर पाते जो सहायता करने के बाद मिलती है। दूसरे वे लोग होते हैं जो सहायता के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ऐसे लोग कहीं सुन लेते हैं कि सहायता करना अच्छा होता है और ये सहायता करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग हमेशा सहायता करने के बाद दुख पाते हैं। एक और तरह के लोग होते हैं जो सहायता करने का सही अर्थ समझते हैं, जो जानते हैं कि सहायता करने से क्या मिलता है। ऐसे लोगों को समझने के लिए इस कहानी को समझो। गौतम बुद्ध अक्सर अपनी शिक्षाओं को आसानी से समझाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल करते थे। कहानी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कठिन से कठिन बात को आसानी से समझाया जा सकता है। बुद्ध कथा सुनाना शुरू करते हैं। एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका भरा पूरा परिवार था। पति था, सास ससुर थे, एक लड़का था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उस स्त्री की आंखों की रोशनी अचानक चली गई। उस स्त्री के पूरे जीवन पर अंधेरा छा गया। धीरे धीरे उसके पति का प्रेम उसके प्रति कम होने लगा। सास ससुर भी उसे ताना देने लगे। उसका लड़का भी अभी छोटा था। वह अपने हर काम के लिए दूसरों पर आश्रित हो गई थी, जिसके कारण घर के अन्य सदस्य उससे तंग आ गए थे। नौबत ऐसी आ गई कि एक दिन उस स्त्री के पति ने उस स्त्री को घर के बाहर निकाल दिया। जब यह बात उस स्त्री की छोटी बहन को पता चली तो वह उसे अपने घर ले गई। उस स्त्री की छोटी बहन उससे प्रेम तो बहुत करती थी, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अजीब था। वह छोटी बहन एक बार पानी मांगने पर तो अपनी बड़ी बहन को पानी पिला देती, लेकिन दूसरी बार मांगने पर वह उससे कहती कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं, उठो और घड़े से जाकर ले लो। वह कपड़े मांगती तो एक बार तो दे देती, लेकिन दूसरी बार मांगने पर कहती कि उठो और जाओ अलमारी में से ले लो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं। उसका कभी घूमने का मन करता तो एक बार तो वह उसके साथ घूमने चली जाती, लेकिन दूसरी बार जाने से मना कर देती, कहती कि जाओ अकेली घूम आओ। अंधी स्त्री थोड़ी क्रोधित भी होती और थोड़ी दुखी भी, पर वह अपने काम को खुद ही कर लेती। आपको लग रहा होगा कि उस स्त्री की छोटी बहन भी औरों जैसी ही थी। वह भी अपनी अंधी बहन से तंग आ गई होगी। उसे भी अपनी बहन पर क्रोध आने लगा होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह अपनी अंधी बहन से प्यार नहीं करती थी या फिर वह काम से बचना चाहती थी। बात बस इतनी थी कि वह अपनी बहन को लाचार नहीं बनाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन किसी के ऊपर आश्रित हो। वह चाहती थी कि उसकी बहन काबिल बने। एक बड़े कमाल की बात आपको बताता हूं। इस जीवन में नर्क का सीधा सीधा मतलब है किसी के ऊपर आश्रित हो जाना। आश्रित का अर्थ है निर्भर हो जाना। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आप दूसरे की मर्जी के गुलाम हैं। इसी को आश्रित होना कहते हैं। दया हमेशा व्यक्ति को कमजोर बनाती है। वह अंधी स्त्री अपने कामों को लगातार करते करते इतनी काबिल हो जाती है कि वह बिना किसी की सहायता के अपने कामों को करना सीख जाती है। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उसकी बहन ने उस पर दया नहीं दिखाई,
आवश्यकता पड़ने पर वह उसके लिए कठोर भी बनी, लेकिन कभी भी उसे लाचार नहीं बनने दिया। जो सहायता का वास्तव में अर्थ समझता है वह कभी भी किसी पर दया नहीं करता, वह लोगों को प्रोत्साहित करता है। दया कमजोर बनाती है और प्रोत्साहन काबिल। बुद्ध कहते हैं किसी पर दया मत करो, उसे प्रोत्साहित करो। प्रोत्साहन ही वास्तविक सहायता है। और प्रोत्साहन की खास बात यह है कि प्रोत्साहन के लिए धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, अच्छे मन की आवश्यकता पड़ती है। किसी की सहायता करना चाहते हो तो उसे प्रोत्साहित करो। शब्द आपके कड़वे हो सकते हैं, लेकिन आपका इरादा अच्छा होना चाहिए। इसे अपने ऊपर भी समझिए। अगर किसी के शब्द आपके लिए कड़वे हैं तो ऐसा सुनिश्चित मत करिए कि वह आपका शत्रु है। उसके इरादे को समझिए। अगर उसका इरादा ठीक है तो वह आपको आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। वह व्यक्ति तो सहायता का अर्थ समझ जाता है, पर क्या आप समझ पाए?